गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेसन 13 है बायो का। वाई डू वी फॉल इल, बीमार हम लोग क्यों पड़ते हैं। अभी मैंने इस लेसन को सेलेक्ट किया क्योंकि देख ही रहे हो पूरे वर्ल्ड में क्या स्थिति है बीमार पड़ने का। ठीक है, तो ये सीज़न इस लेसन को सेलेक्ट करने के लिए सबसे बेस्ट है। इस लेसन में हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे हेल्थ क्या होता है, हेल्थ फेल्योर से क्या होगा, पर्सनल हाइजीन्स क्या होता है। ठीक है, उसके बाद इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है, नॉन कम्युनिकेबल क्या है, क्रोनिक क्या है, एक्यूट क्या है, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बताओ कि सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ क्या है, महत्व क्या है हेल्थ का, क्या महत्व है हेल्थ का। देखो, बहुत पहले किन्हीं ने कहा था कि इफ हेल्थ इज गॉन देन वेल्थ इज गॉन, वेल्थ इज गॉन देन कैरेक्टर इज गॉन, एंड कैरेक्टर इज गॉन देन एवरीथिंग इज गॉन। आप अगर हेल्दी नहीं रहते हो, बीमार कोई पड़ जाता है तो वो काम नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता है तो मनी कहाँ से अर्निंग करेगा, उसके पास पैसे नहीं होंगे। ठीक है, तो हेल्थ नहीं रहा तो वेल्थ भी नहीं रहा। और जब पैसे नहीं होते हैं ना तो इंसान क्या करता है, गलत काम करता है, चोरी करता है ना, तो उसका कैरेक्टर क्या हो गया, चला गया ना। तो अगर हेल्थ चला गया तो वेल्थ चला गया, और वेल्थ चला जाता है तो क्या हो जाता है, कैरेक्टर चला जाता है। ठीक है, तो हेल्थ का देख लो कि जीवन में कितना ज़्यादा महत्व है। हेल्थ का क्या है, बहुत ज़्यादा महत्व है। इंसान का हेल्दी रहना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो हेल्दी हम लोग कैसे रहेंगे, तो हाइजीन रखेंगे अपना पर्सनल, और न्यूट्रिशन हम लोग अच्छे से लेंगे। अब हाइजीन का क्या हुआ, हाइजीन का देखो क्या होता है कि जैसे अपने आप को साफ रखेंगे, स्नान करेंगे, बाथ लेंगे, पर डे नहाना है। ठीक है, कुछ लोग नहीं नहाते हैं ना। ठीक है, नहाएंगे, और नहाने का मतलब ये नहीं है कि पानी को बर्बाद करेंगे। ठीक है, कि टैप खोल देंगे और खूब नहाए जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, हमको जुडिशियली यूज़ करना है उसको, न्यायपूर्वक, जितना ही मतलब हो सके, जितना एडजस्ट हो उतना ही करना है। ये नहीं कि उसका हमको मिसयूज़ करना है, समझ रहे हो ना। उसके बाद बालों का सफाई रखते हैं हम लोग, नाखूनों का सफाई रखते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत लंबे लंबे नाखून नहीं रखने हैं, समझ में आया ना। और नाखूनों को साफ करके हम लोग को रखना है। उसके बाद कुछ कुछ हैबिट्स होते हैं जो गंदी हैबिट्स हैं, उसको नहीं यूज़ करना है। जैसे नाक में उंगली नहीं करनी है, कानों में उंगली नहीं करनी है, मुंह में मतलब हाथ नहीं देना है, नाखून नहीं चबाना है। ये सब एक पर्सनल हाइजीन्स है जिसको हमको क्या करना है, अपने डेली लाइफ में मेंटेन करना है। अभी तो देख ही रहे हो ना, बार बार टीवी पे ऐड देता है कि अपने नाक मुंह ये सब को नहीं छुएं बार बार, है ना। अब बार बार क्या मतलब, गंदे हाथों से छुए ही नहीं ना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और उसके बाद क्या है ना कि हमको सिर्फ पर्सनली हाइजीन नहीं होता है, हमको अपने आस पड़ोस का भी हाइजीन होता है। जैसे घर का पहले देख लो कि घर को साफ सफाई से रखना है, कचरा घर में नहीं जमा करना है, गंदे पानी को घर में नहीं जमा करना है, बाहर भी नहीं जमा करना है। क्योंकि देखो क्या होता है ना, उस पर मच्छर जो होते हैं, मॉस्किटोज, वो उस पर अपना आराम से अपना घर बनाते हैं, और उसमें देखोगे कि जो जमा हुआ पानी होता है उसी में मॉस्किटोज अपना एग क्या करते हैं, ले करते हैं। ठीक है, और मच्छरों का झुंड तो देख ही रहे हो कितना है। ठीक है, और मच्छर फिर क्या करते हैं, मलेरिया पैदा कर देते हैं, है ना। तो हमको वो भी देखना है। और बाहर में कोई भी गंदगी हमको नहीं फैलानी है, गंदगी रहने से ही बहुत सारा डिजीज़ होता है। तो ये तो हाइजीन की बात हमने कह दिया। अब सेकेंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो हेल्दी रहने के लिए, वो क्या होता है, न्यूट्रिशन। देखो, खाना तो अच्छे से खाना है। ठीक है, खाना में हम लोग मेन 3 चीज़ों को खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। ये तीनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट तो ज़्यादा चाहिए, एनर्जी चाहिए, है ना। काम करते हो, पढ़ाई करते हो, चल के आते थे स्कूल, बहुत लोग व्हीकल से आते हैं, गाड़ी से भी, कुछ लोग तो पैदल भी आ जाते थे, कुछ साइकिल से भी आते थे। तो सब चीज़ तुमको, साइकिल चलाने के लिए भी तुमको तो एनर्जी चाहिए ना। तो कार्बोहाइड्रेट नहीं खाओगे तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा। ठीक है, चावल खाते हम लोग, कार्बोहाइड्रेट हमको मिलता है ना। उसके बाद प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये जितना भी हमारा सेल होता है ना,
अब सेल लेसन भी पढ़ाए हुए हैं, तो सेल जितना भी हमारा होता है तो वो जो वॉर्न होता है तो वो फिर मेंटेन किससे होता है, जो मतलब पुराना हो जाता है, वॉर्न आउट होता है, वो फिर मेंटेन किससे होता है, प्रोटीन से। प्रोटीन हमारे ग्रोथ में मदद करता है, ठीक है। और अभी के सिचुएशंस में तुमको प्रोटीन बहुत लेना है। प्रोटीन का जो रिचेस्ट सोर्स है वो क्या है, सोयाबीन। 46% के अप्रॉक्स उसमें प्रोटीन होता है, इसीलिए सोयाबीन को ना गरीबों का अंडा भी बोलते हैं, क्योंकि देखो जो एग्स होते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन एग्स जो खाते हैं ना, तो वो तो थोड़ा महंगा होता है, तो बहुत सारे गरीब लोग उसको नहीं खा पाते हैं, तो वो अंडा जो होगा गरीबों का, उस किसको बोलेंगे, सोयाबीन को। सोयाबीन हम लोग को भी खाना चाहिए, जो वेजिटेरियन है उनके लिए भी बोल रहे हैं। सोयाबीन बहुत अच्छा होता है और बहुत ही रिचेस्ट सोर्स है इसमें प्रोटीन का, ठीक है। तो वो हो गया प्रोटीन। दाल खाते हैं हम लोग, प्रोटीन मिलता है ना, जितने पल्सेस होते हैं हम लोग को क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। और फिर फैट्स हम लोग को बहुत नहीं खाना है, लेकिन थोड़ा सा चाहिए हम लोग को फैट्स, ठीक है। फैट्स जो होता है, जब हम टिश्यू पढ़ाएंगे उसमें भी बताएंगे, फैट रहना शरीर में भी बहुत ज़रूरी है, ये एक्सटर्नल जर्क से बचाता है, इंसुलेटर का काम करता है फैट, समझ गए ना। जो मतलब बूढ़े हो जाते हैं या फिर बहुत दुबले पतले हैं, उनको अगर कम रहता है ना फैट, तो देखोगे कि उनको परेशानी होती है, ठीक है। तो फैट भी हमको ज़रूरी है खाने में। फैट कहाँ से मिलता है भाई, फैट मिलता है ऑयल से, जो हम लोग खाते हैं ना ऑयल से, तो उससे मिलता है। इसीलिए जो आंगनवाड़ी केंद्र वगैरह है, उसमें बच्चों को जो मुफ्त में खाना खिलाया जाता है, तो उसमें थोड़ा सा जो खिचड़ी बनता है तो उसमें थोड़ा सा ऑयल डालने भी बोला जाता है। और हम लोग घर में भी बनाते हैं, जब खिचड़ी बनाते हैं ना तो ऑयल डालते ही हैं। हम लोग को तो नहीं पता होगा, अभी बच्चे हो, हम लोग ऑयल थोड़ा सा डालते हैं उसमें, ठीक है। तो फैट्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा फैट भी ज़रूरी है। तो बहुत ज़्यादा फैट नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा फैट खाने से क्या हो जाता है, ओबेसिटी हो जाता है, मोटापा, ठीक है। आजकल लोग जो फास्ट फूड वगैरह खा रहे हैं, डेली पिज्ज़ा और बर्गर खा रहे हैं, तो वो क्या होता है, एक्स्ट्रा फैट हो जाता है ना, तो फिर वो तो हार्मफुल हो गया हमारे लिए, ठीक है। जितना खाना चाहिए उतना ही खाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो हमको अच्छा सा न्यूट्रिशंस लेना है। न्यूट्रिशंस में विटामिन्स का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन्स जो होते हैं फ्रूट्स में अधिकतर पाए जाते हैं, कुछ वेजिटेबल्स में और फ्रूट्स में पाए जाते हैं। विटामिन सी जो होता है वो जो साइट्रस फूड होते हैं, खट्टे वाले फूड, उसमें होता है, जैसे नींबू में। और अभी विटामिन सी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन सी हमको इन्फेक्शन से बचाता है, ठीक है। तो नींबू में पाया जाता है, नारंगी में पाया जाता है विटामिन सी। तो जनरली हम लोग नींबू खाते हैं। तो दाल में पहले ज़माने में तो लोग अधिकतर खाते थे, अपना पेड़ रहता था, लोग नींबू लिए और दाल में उसको डाल करके क्या करते थे, नींबू को खाते थे। अभी भी इस हैबिट को बनाओ, हम लोग दाल में खाते हैं, टेस्टी भी लगता है और क्या होगा, विटामिन सी भी मिलेगा, ठीक है। तो विटामिन सी हमको इन्फेक्शन से रोकता है, समझ रहे हो ना। तो विटामिन सी खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और भी विटामिन हैं, ए हैं, बी हैं, बहुत सारे विटामिन हैं ना, डी हैं, सब कुछ हैं, ठीक है। ए जो होता है वो गाजर में पाया जाता है, आँख के लिए बहुत अच्छा होता है विटामिन ए, समझे ना। तो गाजर में पाया जाता है, समझ रहे। बी कॉम्प्लेक्स है, मिल्क में है। तो बहुत सारा विटामिन्स है, उसको हम लोग खाते हैं। तो विटामिन्स हमको क्या करता है, इन्फेक्शन से हमको बचाता है, ठीक है। और हमको और भी तरीके से क्या करता है, विटामिन्स फ़ायदा करता है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम अपने डाइट में अपना लेते हैं तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। तो ये है हमारा आज का क्या टॉपिक था कि हेल्थ का क्या महत्व है और हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम लोग जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें सेलेक्ट करेंगे कि हेल्दी और डिजीज़ फ्री में अंतर क्या है, ठीक है। दोनों लग रहा है ना कि सेम है कि हेल्दी और डिजीज़ फ्री, लेकिन नहीं, थोड़ा सा अंतर है दोनों में। हेल्दी होना और डिजीज़ फ्री होना, दोनों में अंतर है। तो नेक्स्ट डे का हमारा यही टॉपिक होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री, ठीक है। आज इसको समझ लो तुम लोग, ठीक है। चलो।